गाइस, मैं चमक रही हूँ या नहीं? घर आते ही ये वाला बॉक्स नहीं ओपन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे घर में है धीरज पवार। हेजल न्यू हाई चेयर, वाह! फेल अटेम्प्ट रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, आई एम नीलम चौहान और आज हम लोग जा रहे हैं सलोन। हाँ, जो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने कोको मेलन चलवाया था। आज मेरा अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली हम लास्ट टाइम गए थे, अपने मिनी व्लॉग में देखा होगा, तब है ना बहुत ही ज़्यादा बारिश थी तो कोई भी लोग नहीं थे, सब लोग घर पे चले गए थे। तो इसके लिए मैंने आज अपॉइंटमेंट ली है। आज है संडे, सो विल सी दैट। सो लेट्स सी अभी वहाँ पे कितना टाइम लगता है, आई डोंट नो। तो उसके आने के बाद हमको हेजल का फुटप्रिंट कास्ट करना है। हाँ, आपको पता है क्या करना है? वो करना है। उसके बाद हमको मॉल जाना है, कुछ काम ख़त्म करना है। लेट्स सी आज कितना हो पाएगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डे। हेजल, कहाँ जा रहे हैं हम? टाटा। ओके, डांस डांस। म्यूजिक ऑन करे पापा? हाँ, म्यूजिक ऑन करे। ये क्यों ऐसा मुंह बना रही है? यम 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 यम। ये देखो आपका पर्स, आपका पर्स। ओह, आर यू गेटिंग स्लीप? आर यू स्लीपी? लो आपका पर्स। सलोन पहुंचते ही उसको नींद आ रही थी तो मैं उसको सुलाने की ट्राई कर रही थी एंड धीर का चल रहा था हेयर कट। और उसके बाद धीर ध्यान रख रहे थे और तब तक मेरा सेशन चल रहा था फेशियल का। और उसके बाद वापस से वो उठ गई और पापा के पास खेल रही थी। तब तक मैंने हेयर स्पा करवाया बिकॉज वो भी बुकिंग कर रखी थी। तो हेयर स्पा में भी टाइम लग जाता है, फेशियल में भी टाइम लग जाता है। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने संभाला और टाइम निकाला। और उसके बाद मुझे पेस्ट्री खाने का मन किया तो मैंने पेस्ट्री लिया और हम जा रहे हैं अभी घर बिकॉज उसको वापस सोने का टाइम हो चुका था। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय खुशी हो रही है रे बाप रे। टाटा, बाय बाय चलो सच बाय में बाय। दीदी, आज तुम छुट्टी एंजॉय करो, हम एंजॉय करते हैं। बाय 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 बाय। घूम जाएगा, घूम के आएंगे। हाय गाइस, मैं चमक रही हूँ या नहीं? जोक्स अपार्ट, एक्चुअली फेशियल करवाया इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी। ऐसा कुछ होता नहीं है कि फेशियल से आप एकदम से चमकने लगोगे, बट ऑफ कोर्स आपकी स्किन को वो नरिशमेंट मिलता है और मसाज मिलता है तो स्किन हेल्दी लगती है, नथिंग एल्स। फेशियल मतलब ऐसा नहीं होता है कि गोरे कर देते हैं, नो। फेशियल से ऐसा कभी भी नहीं होता है। वो आपको ब्लीच करके गोरा दिखाते हैं बट फेशियल से कभी गोरे नहीं होते हैं आप लोग। एनीवेज, अभी इतनी अच्छी सी हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है। ये मेरी बालकनी से आपको दिख रहा है, घने एकदम घने हो गए ये वाले पेड़। और एनीवेज हम लोग अभी चाय पियेंगे क्योंकि मस्त मौसम हो रखा है, चाय पीने का मन कर ही लेता है। उसके बाद हम जाएंगे मॉल के लिए। वैसे वहाँ से ही निकलने वाले थे बट ऑफकोर्स वो धीर मेरे लिए वेट कर रहे थे। उन्होंने भी उसका हेयर कट वगैरह करवाया बट ऐसा होता है ना कि बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं। तो पहले हमने सोचा घर जाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद जाते हैं मॉल। तब तक पता नहीं हेजल सो जाएगी या नहीं क्योंकि वहाँ पे उसने थोड़ी नींद ले ली है। उसके बाद वो जगी ही रही है तो अभी वो हम जाएंगे, तब तक सो जाएगी। एंड देखते हैं रात को उसका फुटप्रिंट वाला करते हैं या नहीं, अदरवाइज़ कल होगा फिर। सो आई एम रेडी फॉर द डे। मैंने ये पहना है ब्लू कार्गो एंड ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टैंक टॉप। पीछे का हुलिया मत देखना बिकॉज अभी बारिश के मौसम चल रहे हैं तो ऑफकोर्स घर में कपड़े सूखते हैं। और अभी भी बारिश स्टार्ट है, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा आई डोंट नो क्योंकि ये विंडो ऐसी हो जाती है। सो एनीवेज, और अभी हम जाते हैं हेज़ल और पापा को लेके। यहाँ पे हेज़ल और पापा सो रहे हैं, ऐसे ही हेज़ल सोते हैं। एंड यहाँ पे बिग बॉस चल रहा है। एक काम अच्छा हो गया कि हम अभी निकल ही रहे थे और मुझे कॉल आया फर्स्ट क्राई वाले का कि मैं पार्सल देने आ रहा हूँ। और ये बड़े वाले पार्सल होते हैं ना तो वो वॉचमैन नहीं लेते, तो वो मुझे मिल गया है।
सो अभी हम निकलते हैं मॉल के लिए। सो ये इसकी हाई चेयर आई है, क्योंकि पिछली वाली हाई चेयर में कुछ इशू हुआ था तो रिप्लेस कर करके हमने रिटर्न कर दिया था, तो ये अलग मंगवाई है। पहुंच चुके हैं मॉल हम। ये वाले मॉल काफ़ी टाइम आया है, आप लोगों को पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया है। जैसे हम दिवाली वाले ब्लॉग में मम्मी जी लोग के साथ आए थे। ये हमारे घर से बहुत पास है, इसलिए आते हैं। गाइस हम मॉल तो पहुंच गए हैं, बट पार्किंग ही नहीं मिल रही है। हर बार मेरे साथ वही होता है कि मैं H&M में कुछ देखने जाऊं और पार्किंग नहीं मिलती है। तीसरी बार हुआ है और इतनी भूख लग चुकी है। लकीली ये मेरे पास था योगा और अभी मैं यही खाने वाली हूँ, बिकॉज जब ऊपर जाएंगे तो कुछ खा पाएंगे और पॉसिबल नहीं है। मैं धीर को बोलूँगी ऊपर जाके खाने को, तो बोलते हैं पहले शॉपिंग करने चलते हैं, तो फिर भूख मच जाएगी। बेटर है कि ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और छोटी भूख मर जाएगी शायद। हमने स्ट्रॉलर पे पैसे बर्बाद किए सामान रखने के लिए, क्योंकि ये शैतान बच्चा बैठता नहीं है। पापा गए हैं कुछ ऑर्डर करने और बेबी देख रही है पापा कहाँ गए हैं। तो देख लो आप कि सबवे के पास पापा खड़े हैं और यहाँ से हेज़ल देख रही है। बेस्ट वे टू एंगेज आर किड वाइल वी आर ईटिंग, तो हम उसको है ना कुकुम्बर दे देते हैं या फिर टमाटर दे देते हैं, तो ही हमको खाने मिलता है, अदरवाइज़ वो हमको खाने नहीं देती है। तो धीर ने किया था ऑर्डर सबवे और मैंने किया था चाइनीज़, बिकॉज धीर और मैं अलग अलग खाने वाले होते हैं, तब भी मैं चाइनीज़ खा पाती हूँ। धीर को चाइनीज़ बहुत कम पसंद है इसलिए। बट ये वाला चाइनीज़ इतना गर्म और इतना तीखा था ना, मेरे मुँह से धुएँ निकल रहे थे। आज है संडे, फिर भी ये वाले मॉल में ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं पुणे में ऐसा होता है काफ़ी टाइम कि बहुत खाली खाली मिलता है। और हम जब आए थे तब देखो हमको पार्किंग नहीं मिल रही थी, और अभी आप पार्किंग में देखो पूरा पार्किंग खाली है। कार रखनी है जितनी रखनी है, 10 रखनी है, 15 रखनी है, रख दो। ज़्यादा टाइम हेज़ल सो गई थी। एंड घर आते ही ये वाला बॉक्स नहीं ओपन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे घर में है धीरज पवार, जिसके घर में जो भी नई चीज़ आती है वो खुले बिना रहती नहीं है और उनको असेंबल करने का बहुत शौक है, चाहे वो फर्नीचर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या कुछ भी हो। और हमारी हेज़ल उसको हेल्प करेगी। ऑल राइट, तो वेलकम टू असेंबली व्लॉग, बिकॉज हमारा छोटू हेल्पर भी हमको हेल्प कर रहा है लाइक हाई चेयर असेंबल करने में। कितना अच्छा लगता है ना यार, ये फास्ट फॉरवर्ड में मुझे बहुत अच्छा लगता है टाइम लैप्स जब है ना, स्पेशली हम असेंबली करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि हेज़ल यहाँ से वहाँ बहुत ही घूमती रहती है और वो देखने को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हेज़ल न्यू हाई चेयर, वाह वाह। ये वाली हाई चेयर का बेस्ट पार्ट इज हम इसको है ना लेवल वाइज ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी उसको क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी का आई डोंट नो, बट हाँ हमने ये देखा था कि फटाक से हो जाता है, लाइक बिल्कुल भी। देखो जैसे धीर कर रहे हैं इसको। वाह, व्हाट्स दैट हेज़ल, व्हाट्स दैट? वाह, Wow, you like it? Yes, you like it. give high five to dada, give high five to dada. High five. High five. High five. Give high five. You got a new chair. High five. High five. High five. Handshake. Shake hand कर दो. Shake hand कर दो. Shake hand. Why you're shake not hand. doing something? Shake hand. High five. High five. High five. High five. High five. No, now she is excited for chair. मजा आ गया है ना हेज़ल? एक्चुअली लास्ट टाइम हमने मंगवाई थी, उसका कुछ ब्रांडिंग नहीं था, बट हाँ फिर क्या था, फैब एंड फंकी समथिंग, बॉक्स पे तो ऐसा कुछ लिख के आया था, फैब एंड फंकी ब्रांड से थे से थी वो हाई चेयर। बट ये वाली है स्टार एंड डेजी से, और इसका क्वालिटी सिर्फ मतलब मैं बताऊँ तो एकदम अलग है। ऑफ कोर्स प्राइस में भी डिफरेंस काफ़ी है। पहले हम है ना स्केप्टिकल थे कि मंगवाए नहीं मंगवाए, क्योंकि इन है ना फर्स्ट क्राई के स्टोर पे कोई भी स्टार एंड डेजी का प्रोडक्ट डिस्प्ले में नहीं रखा है और इनका भी कोई स्टोर नहीं है, तो हमको देखने को ही नहीं मिला था।
सो हमने सोचा यार फिर रिप्लेसमेंट ही होता है ये सब प्रोडक्ट्स में, तो क्या करेंगे, बट हमने मंगवाया एंड वी आर रियली सेटिस्फाइड। अभी यूज़ करने के बाद कितना वो होगा मैं कुछ ब्लॉग में बता दूंगी, बट दिस इज़ वेरी स्टर्डी नाइस मटेरियल। और हमको बेस्ट पार्ट ये लगा कि व्हील भी अच्छा है। एक्चुअली पहली वाली हाँ जो हमारी हाई चेयर थी ना उसमें व्हील का ही प्रॉब्लम था, 2 व्हील सही चल रहे थे और 2 व्हील सही नहीं चल रहे थे, तो हमने पहले ही वो रेस कर दिया था और उसमें बहुत सारी रिप्लेसमेंट और वगैरह होता रहता है। फिर फर्स्ट क्राई वालों के साथ इतने सारे मेल्स बाजी करो वगैरह, तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि आप सोच समझ कर मंगवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी ब्रांड के साथ भी हो सकता है ऐसा, बट स्टिल हमने बोला कि हाँ चलो देखते हैं, गिव इट अ ट्राई, क्योंकि वो तो 2 बार रिप्लेस होने के बाद। बट फर्स्ट ट्राई को मानना पड़ेगा कि उन लोगों ने हाँ हमको करके दिया है। हाँ फर्स्ट ट्राई का मानना पड़ेगा कि हमने एक बार रिप्लेस करवाया, दूसरी बार रिप्लेस करते हैं तो रिटर्न हो जाता है, और रिटर्न के बाद भी हमको रिफंड तुरंत आ गया था। जैसे ही यहाँ पे पिकअप हुआ वैसे ही हमको दूसरे दिन रिटर्न आ गया था, मतलब हमारा रिफंड पैसा आ गया था फर्स्ट क्राई वॉलेट में। दूसरी चीज़ हमको है ना डिलीवरी पार्टनर के साथ इशू हुआ था कि है ना यहाँ पे हाईचेयर का पार्सल बहुत बड़ा रहता है, तो वो पार्सल ले ही नहीं चाह रहे थे और वो हमारा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे थे, और फ़ोन पिक करके वैसे बोल रहे थे हम लेने नहीं आएंगे क्योंकि पार्सल बहुत बड़ा है, कोई भी डिलीवरी पार्टनर वाला नहीं आएगा। अभी उसमें फर्स्ट क्राई की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि डिलीवरी पार्टनर वाले अलग कंपनी रहती है। फिर भी हमने उन लोगों को मेल किया तो फर्स्ट क्राई वालों ने वो पिकअप अरेंज करवा के दिया हमको, और उसके बाद ये पिकअप हुआ और दूसरे ही दिन फटाक से हमको रिटर्न आ गया था वॉलेट में। दिस टाइम हमको ये वाली हाई चेयर में मैंने जैसे ये आपको फीचर बताया ऊपर नीचे वाला, इट्स वेरी स्मूथ, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम व्हील्स लगाएंगे और यूज़ करने के बाद मैं आपको वापस से एक बार रिव्यू कर दूँगी। इफ़ आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये हाई चेयर मुझे लग तो बहुत अच्छी रही है, लग रही मतलब क्वालिटी वाइज। सो लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। हाय गाइस, हम लोग मिल रहे हैं 2 दिन के बाद, हाँ ना हम लोग मिल रहे हैं 2 दिन के बाद, और आज हम करने वाले हैं ये, इसमें होगी हेजल की फूड कास्टिंग, है ना, फूड प्रिंट कास्टिंग करेंगे। अभी कैसा होगा आई डोंट नो, एक्चुअली ये मुझे गिफ्ट किया था हमारी फ्रेंड ने और करना ही था, तो फिर मैंने सोचा कि 9 मंथ में करूँगी तो वो वापस अगेन मेमोरेबल रहेगा। और लेट्स से इसमें है ना प्रोसेस वगैरह लिखा हुआ होता है, आई मीन कहीं पे तो लिखा हुआ रहेगा, आई एम होपिंग सो, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब वगैरह में देख लूँगी और फिर करूँगी। तो एक्चुअली है ना हेजल 1 सेकेंड भी रहती नहीं है एक जगह पे, तो मैं सोच रही हूँ कि वो सो जाएगी ना तो मैं करूँगी, तो अभी बस उसका सोने का टाइम होने वाला है। हाँ बता दो क्या कहना है, क्या कहना है बता दो हेजल, हाँ से चार्जर 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 अच्छे से बोलो चार्जर। एनीवेज अभी वो कैमरा देख के पता नहीं क्या क्या कर रही है, तो ये मैं करते हुए आपको दिखाऊंगी। ये बहुत ही मेमोरेबल रहेगा और लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगा ऑफ कोर्स ये फुटप्रिंट, बट अच्छे से हो जाए। लेट्स सी, इसमें ये क्ले टाइप का कुछ मटेरियल रहता है उसमें बनाना होता है और काफ़ी चीज़ें होती है इसके अंदर। देखो ये सब है ना डेकोरेशन की चीज़ें हैं, बट अभी हम नहीं खोलेंगे, अदरवाइज़ ये हमारी मैडम है ना सब कुछ खराब कर देगी, खराब कर देगी मम्मा के ऊपर जाना, मम्मा के ऊपर जाना, ऊपर जाना। चलो मिलते हैं कुछ टाइम में। हेज़ल सो चुकी है और मैंने उसको है ना अभी बेड पे सुलाया है बिकॉज़ मुझे वो करना है, तो मैंने उसके कॉट में सब कुछ ब्लैंकेट वगैरह अभी डाल दिया है ताकि मैं वो कर पाऊँ। एक्चुअली मैं पिंटरेस्ट पे ये वाला वीडियो देख रही हूँ, तो वो लोग ऐसे बना रहे हैं, देखो ऐसे कुछ। सो देखते हैं, मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ। मैं उसका जो मोल्ड आता है ना उसको फिक्स करने गई तो आधा सूख गया है, कैन यू सी, आधा सूख गया है, एंड आधे को मैं सॉफ्टन कर पा रही हूँ, लाइक आटा गूंथते हैं वैसे कर पा रही हूँ, बट इतने में होगा नहीं जो आधा है उसमें, क्योंकि इतना तो देखो एकदम कड़क हो गया है। अभी मैं देखती हूँ इसका कुछ कर पाती हूँ कि नहीं, इसको कैसे फिक्स करते हैं आई डोंट नो, तो वो देखना पड़ेगा।
एंड फिर आपको अपडेट करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे नया मोल्ड लाना पड़ेगा तो ही ये हो पाएगा। गर्म पानी में डाला तो भी कुछ हो नहीं रहा है। प्लीज़ इग्नोर पीछे वाला मैस। और हमारी हेज़ल बेबी भी उठ गई है अभी। सो एक्चुअली है ना, अभी मेरे पास एक ही जुगाड़ है जो है मेरे पास अभी घर में, जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ जिप्सम होती है, जो काइंड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है बट नियर टू इट। तो मैं उसको बना रही हूँ। अभी कैसे बनाऊँगी, कैसा बनेगा वो तो आपको ही पता चलेगा अभी वीडियो में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मोस्ट प्रोबेबली इतना क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना लिया है। और उसके साथ में ग्लिसरीन वगैरह ऐड कर रही हूँ ताकि है ना वो एकदम रनिंग कंसिस्टेंसी में ना हो और है ना काइंड ऑफ डो बन जाए। ये ऐसा कुछ बना है बट मुझे लग रहा है कि हेज़ल के पैर भी ख़राब होंगे, हम भी परेशान होंगे और ये अच्छा बनने वाला नहीं है। टी-शर्ट खराब कर दिया ऑलरेडी। ए तो मुझे ये फेल लग रहा है ये वाला ट्रायल। वैसे हो सकता है इससे भी अच्छा होगा बट मुझे सेफ नहीं लग रहा है क्योंकि ये सीधी रहने वाले में से नहीं है। देखो सो अभी मुझे है ना वो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा, या तो क्ले मंगवाना पड़ेगा या तो मोल्डिंग ही मंगवाना पड़ेगा। बट मुझे देखना है पहले कि वो अच्छे से होता नहीं होता है। अभी अगेन ये टास्क होने वाला है। सो ये तो पूरा फेल अटेम्प्ट रहा है और वेस्ट ही है सोचो, क्योंकि वो वाला मोल्ड तो बिल्कुल भी कुछ हो नहीं रहा है। हमने गर्म पानी वाला भी ट्राई किया, सब कुछ कर लिया, हेयर ड्रायर वगैरह सब कुछ ट्राई कर दिया, दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो वो हमको नया ही चाहिए रहेगा। तो ये तो बिल्कुल फेल अटेम्प्ट है।